हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो यहाँ हम लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। आपको पता है कि डेबिट बैलेंस को प्लस करते हैं तो क्रेडिट बैलेंस को क्या करेंगे, क्रेडिट बैलेंस को हम माइनस में डालेंगे। ये मैंने डाल दिया इसको माइनस में, ठीक है जी। दूसरी आइटम है इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। बेटा इसके जो प्लस माइनस करने का तरीका है वो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, पर फिर भी चलो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, कैश बुक पासबुक 1000 एज्यूम किया मैंने। अब इंटरेस्ट बैंक ने डेबिट किया। जब बैंक डेबिट करता है तो मेरी पासबुक में से पैसा कम हो जाता है। मान लें 50 रुपये का किया तो यहाँ कितना है 950, यहाँ कितना है 1000। ऊपर बैलेंस है कैश बुक का। कैश बुक को पासबुक के पास लेके जाएंगे, क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक नेगेटिव में गया कितना 100, ठीक है जी। फिर बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाई, मैंने आपको बताया कि जब भी बैंक डेबिट करता है तो हमारी पासबुक कम हो जाती है। और ऊपर बैलेंस है कैश बुक का, कैश बुक के पासबुक के पास लेके जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब कितने का, बैंक चार्जेस 40 रुपीज़ का, बैंक चार्जेस 40 रुपीज़ का लेस कर दिया मैंने। चेक ऑफ 5000 डिपॉजिटेड बट इतने के क्रेडिट हुए, तो हम यहाँ लिखेंगे चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। हमने कितने के डिपॉजिट किए थे, 5000 के डिपॉजिट किए थे, उसमें से 3700 के क्रेडिट हो गए, पर कितने के क्रेडिट नहीं हुए, 1300 के। कितने के क्रेडिट नहीं हुए, 1300 के। अब करना क्या, देखो कैश बुक पासबुक 1000 मैंने एज्यूम कर लिया। इसमें मैंने 5000 के चेक डिपॉजिट करवाए तो यहाँ कितना हो गया 6000। वहाँ से 3700 के तो क्लियर हो गए, यहाँ आ गया 4700। यहाँ से यहाँ जाएंगे, क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है जी। इसके बाद 2 checks of 1500 300 वर इशूड बट ओनली 1 check ऑफ वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो यहाँ लिखेंगे हम चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक हमने 2 इशू किए थे, उसमें से एक ही जो प्रेजेंट हुआ और 3000 का चेक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो चेक इशूड ये मैंने डाल दिया यहाँ पे। कैसे, ये देखो कैश बुक पासबुक 1000 इसमें से मैंने 1500 और 4500 के चेक्स यहाँ डिपॉजिट कराए, सॉरी इशू किए, है ना। यहाँ मान ले यहाँ बैलेंस हमने ले लिया 9000 में से मैंने 4500 के इशू किए, तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा 4500। और यहाँ जो है यहाँ से सिर्फ 1500 का चेक आया, तो यहाँ हो गया 10500। यहाँ क्या करना पड़ेगा, प्लस, ठीक है। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, प्लस करना पड़ेगा। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, फिफ्थ इज डिविडेंड collected by bank 750, dividend collected by bank 750। dividend is a type of profit। डिविडेंड कलेक्ट किया बैंक ने तो हमारी पासबुक बढ़ गई, कैश बुक कम है, कैश बुक को पासबुक के पास लेके जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। इसके बाद है चेक इशूड बट नॉट एंट्री, चेक इशूड बट नो एंट्री पास्ड इन कैश बुक। चेक इशू किया मैंने पर कैश बुक में एंट्री नहीं की, तो यहाँ है 1000 चेक इशू किया पर यहाँ एंट्री नहीं किया, 1000 है। यहाँ चेक इशू करके मान लो यहाँ 100 का चेक था तो यहाँ 900 हो गया। यहाँ क्या होगा, माइनस कितने से, चेक यहाँ था हमारे पास चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है। पर फिर से देख लेते हैं, कैश बुक पासबुक 1000 चेक इशूड बट नो एंट्री
इज पास्ट इन कैश बुक, तो यहाँ आ गया 1000। चेक इशू किया था तो वहाँ वो प्रेजेंट हो गए, यहाँ है 900। तो ये हमारे पास बैलेंस था कैश बुक का, माइनस करना पड़ेगा हमें। तो चलो देखते हैं, चेक इशूड में 1000, ठीक है। फिर आ गया डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट, कैश बुक, कैश बैंक पासबुक, कैश बैंक, ये अंडर कास्ट हो रही है, डेबिट साइड अंडर कास्ट हो रही है, तो कैश बुक कम हो रही है, पासबुक ज़्यादा है, ठीक है। तो कैश बुक अंडर कास्ट हो रही है डेबिट साइड, तो ये कैश बुक तेरी कम है, पासबुक ज़्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखना तूने डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, टोटल करेंगे यहाँ, तो यहाँ जगह बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक है, आ गया 4750, 4 4 5450, 5440, 5440 टोटल आया यहाँ भी 5440, यहाँ बैलेंस आ गया 690, बैलेंस आ गया 690। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ दिया हमें बैलेंस एज पर पासबुक, तो बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का बैलेंस ये डाल दिया मैंने 5000। चेक डिपॉजिटेड बट क्रेडिटेड ऑन, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। अब देखना, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, कैश बुक पासबुक, मैंने चेक डिपॉजिट किया 100 रुपये का मान लो, तो यहाँ हो गया 1100, यहाँ कितना है 1000, बैलेंस है पासबुक का, यहाँ से यहाँ जाएंगे, क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हमें, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, प्लस करना पड़ेगा कितने से, 900 से, ठीक है। फिर है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, तो ये आ गया कैश बुक पासबुक 1000 1000, मान ले मैंने 500 का चेक इशू किया, तो यहाँ कितना है 500, यहाँ कितना है 1000, बैलेंस कौन सा ऊपर, पासबुक का, पासबुक को कैश बुक के पास ले जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। चेक इशूड कितने से है 750, ये मैंने माइनस में डाल दिया 750। नेक्स्ट इज पासबुक शोज अ क्रेडिट फॉर इंटरेस्ट, पासबुक शोज अ क्रेडिट फॉर इंटरेस्ट, ये हम लिख सकते हैं इंटरेस्ट क्रेडिटेड, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, कैश बुक पासबुक 1000 1000, इंटरेस्ट क्रेडिट, जब भी बैंक क्रेडिट होता है तो मेरी पासबुक बढ़ती है, मान ले 50 रुपये का क्रेडिट हुआ, तो ये आ गया 1050, यहाँ कितना है 1000, पासबुक का बैलेंस है तो पासबुक को कैश बुक के पास लेके जाएंगे, क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, कितने रुपीज़ का, 80 रुपीज़ का, ठीक है। इसके बाद है पासबुक शोज द डेबिट फॉर बैंक चार्जेस, यहाँ आ जाएगा बैंक चार्जेस, जैसे मैंने बोला इंटरेस्ट क्रेडिट, जब बैंक क्रेडिट करता है तो पासबुक बढ़ती है, और जब बैंक चार्जेस काट रहा है, तो बैंक चार्जेस काट रहा है मतलब हमारा बैंक क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो 1000 1000 100 रुपये के चार्जेस काटे, तो यहाँ हो गया 900, यहाँ कितना है 1000, पासबुक का बैलेंस है, इसको कैश बुक के पास लेके जाएंगे, क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, कितने अमाउंट के साथ, 40 रुपीज़ के साथ। आगे है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। अब किसी कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया, तो यहाँ था 1000, यहाँ भी 1000, किसी ने 1000 रुपये यहाँ डाल दिया, यहाँ कितना हो गया 2000, यहाँ कितना है
1000 पासबुक का बैलेंस है, पासबुक को कैश बुक के पास लेके जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा कितने अमाउंट के साथ, 340। यहाँ का टोटल करेंगे हम तो ये आएगा 5970 और यहाँ लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। तो 5030 आई थिंक, यार ये गलत कर दिया मैंने, 5030 है, ये आया 5970 और यहाँ बैलेंस आया 4800, बैलेंस आया 40। बेटा ये 11th क्वेश्चन है, इसमें था बैलेंस एज पर, इसमें बोला क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो मैंने प्लस में डाल दिया। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यहाँ हमने चेक इशू किए थे 2000 के, कैश बुक पासबुक मेरे पास मान लो एज्यूम किया मैंने 9000 था, चेक इशू किया मैंने 2000 का, तो यहाँ आ गया 7000 मेरी कैश बुक में, पर यहाँ जो प्रेजेंट हुए पेमेंट के लिए चेक वो आया था सिर्फ 900 का, तो यहाँ हो गया 8400। ऊपर बैलेंस है पासबुक का, तो क्या करना पड़ेगा, 1400 से माइनस करना पड़ेगा। ऐसे ही अगला है चेक डिपॉजिट किए थे हमने 1000 के, 1000 एज्यूम किया मैंने, तो ये 1000 के चेक डिपॉजिट किए, ये हो गया 2000, यहाँ कितना है 1000, ऊपर बैलेंस है पासबुक का, क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और तीसरी एंट्री है कि यू हैव रिसीव्ड ए चेक ऑफ 200 थ्रू, 200 का एक चेक आया था, उसे हमने कैश बुक में एंटर कर दिया, 200 का एक चेक था डिपॉजिट करवाया हमने, पर वो प्रेजेंट नहीं हुआ, तो क्या करना पड़ेगा, पासबुक का बैलेंस है प्लस करना पड़ेगा, कितने से, 200 से। यहाँ लिखेंगे हम एंट्री मेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, चेक डिपॉजिटेड बट नहीं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो ये आ गया 200। फोर्थ है उसके बाद on 31st March, a check of 500 received by you was paid into the bank but the same was omitted to be recorded in cash book। इसके बाद भी ये वाला तो चेक था हमारे पास, चेक रिसीव्ड बट नॉट पेड इनटू बैंक, एक चेक रिसीव हुआ, चेक रिसीव्ड, check of 500 received by you and paid into the bank but same was omitted, check omitted to be recorded in cash book। अब कोई चेक आया हमारे पास, चेक आया पर मैं कैश बुक में एंटर करना भूल गया, तो यहाँ वो चेक क्लियर हो गया, पासबुक से कैश बुक की तरफ आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, कितने अमाउंट के साथ, 500, कितने अमाउंट के साथ, 500। फिर है हमारे पास बैंक गिव अ क्रेडिट ऑफ 90 फॉर इंटरेस्ट, यहाँ लिखना है इंटरेस्ट क्रेडिटेड, मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट क्रेडिटेड होगा तो हमारी पासबुक बढ़ जाएगी, और ऊपर पासबुक का बैलेंस है तो पासबुक को कैश बुक के पास लेके जाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, कितने रुपीज़ के साथ, 90। फिर है बैंक चार्जेस 1000 बैंक ने चार्जेस काटे मान लो 80 रुपीज़ के, तो यहाँ गया 920, यहाँ कितना है 1000, पासबुक का बैलेंस है कैश बुक के पास लेके जाना, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, कितने रुपीज़ के साथ, 20 रुपीज़ के साथ, यहाँ टोटल आया 6220, यहाँ आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक, यहाँ से ये माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4320। अब बेटा को हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में है बैलेंस एज पर पासबुक, सबसे पहले दिया है बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक प्लस में डाल दिया मैंने, कितना अमाउंट है 5000,
क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 में बैलेंस है हमारे पास 12,000 का। ये बैलेंस है हमारे पास 12,000 का। उसके बाद है बिफोर दैट यू इशू चेक अमाउंटिंग 3,000 विच 1,800 हैव बीन प्रेजेंटेड। तो यहाँ लिखेंगे हम चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। फॉर पेमेंट, अब कितने के चेक थे? 3,000 के। 3,000 के चेक में से 1,800 के तो प्रेजेंट हो गए, कितने के प्रेजेंट नहीं हो गए? 1,200 के। और ये मैंने बताया कि चेक इशू किया हमने तो हमारी कैश बुक कम हो गई है, पासबुक ज़्यादा है। ठीक है, ऊपर जो बैलेंस है वो पासबुक का है, तो पासबुक को कैश बुक के पास लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ठीक है जी। आगे सेकेंड एंट्री है हमारी, यू हैव डिपॉजिट चेक्स ऑफ 4,000। तो यहाँ लिखेंगे हम चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। चेक थे हमारे 4,000 के, 4,000 में से 1,600 के तो क्रेडिट हो गए। अब बचे कितने के? 4,000 के चेक थे ना, उसमें से 1,600 के चेक जो थे इज़ नॉट येट क्रेडिटेड। तो 1,600 के जो है क्रेडिट नहीं हुए, 1,600 के क्रेडिट नहीं हुए, तो चेक डिपॉजिट किया हमने। चेक डिपॉजिट किया तो हमारी कैश बुक बढ़ गई है, पासबुक क्या है? कम है। तो पासबुक को कैश बुक के पास ले जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। कितने से? जो चेक क्रेडिट नहीं हुआ, कितने का नहीं हुआ? 1,600 का। इसके बाद एंट्री अगली, यू हैड ऑल्सो रिसीव्ड अ चेक ऑफ 320 विच वॉज एंटर्ड इन अ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज omitted टू बी पेड इन बैंक। You have received a check of 320 which was entered in cash book but omitted to be paid in bank. Check entered in cash book but not paid in bank. Check entered in cash book but not paid into the bank. क्या मतलब हुआ उसका? कैश बुक, पासबुक 1,000 1,000, चेक एंटर्ड इन कैश बुक, मान लिया 1,000 रुपये का चेक था, ये एंटर्ड हो गया, तो उसे बैंक में ही भेजना भूल गया, तो यहाँ कितना है? 1,000। पासबुक को कैश बुक के पास लेके जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। कितने अमाउंट के साथ? यू हैड ऑल्सो रिसीव्ड चेक, अच्छा नहीं, ये हुआ हमारा 920 ना। You had also received a check of 320 which was entered in cash book was omitted to be paid into the bank. अच्छा अच्छा अच्छा, यार ये था कैश बुक और ये पासबुक। यहाँ चेक आया 1,000 का, 1,000 का। यहाँ एक मैंने चेक ले लिया तो यहाँ हो गया 2,000, पर ये चेक यहाँ प्रेजेंट नहीं हुआ। यहाँ कितना है? 1,000। यहाँ से यहाँ करना है तो क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास 320। ये अमाउंट आ गया 320। फिर चेक 500 was deposited into बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। यहाँ लिखना चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कैश बुक है, पासबुक है, 1,000 1,000, चेक डिपॉजिट हो गया है पर कैश बुक में मैं एंटर नहीं करना भूल गया, तो यहाँ 1,000 है, यहाँ कितना हो गया? 2,000। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। कितने अमाउंट के साथ? 500 के साथ। ठीक है जी। इसके बाद है बैंक गेव अ क्रेडिट। बैंक गेव अ क्रेडिट ऑफ 170 फॉर इंटरेस्ट। तो यहाँ लिखेंगे हम इंटरेस्ट क्रेडिटेड। मैंने बताया आपको कि जब इंटरेस्ट क्रेडिट होता है हमारी पासबुक बढ़ जाती है, और बैलेंस पासबुक का है तो कैश बुक के पास लेके जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। कितने अमाउंट के साथ? 170। इसके बाद है बैंक चार्जेस। फिर यहाँ लिखेंगे बैंक चार्जेस। जब बैंक अपने चार्जेस काटेगा तो हमारी पासबुक कम हो जाएगी और कैश बुक ज़्यादा रहेगी, और बैलेंस है पासबुक का, तो पासबुक को कैश बुक के पास लेके जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। यहाँ आ गया हमारे पास 1,394। यहाँ लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक।
यहाँ से ये माइनस करेंगे तो यहाँ अमाउंट आएगा 12070, 12070। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले दिया है बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक मैंने यहाँ डाल दिया बैलेंस एज पर पासबुक। जब ऐसे लिखा तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है पासबुक का, वो कहाँ जाता है, प्लस में जाता है। ठीक है जी। दूसरी है चेक डिपॉजिट। 800 के चेक डिपॉजिट किए हमने, पर 500 के ही क्रेडिट हुए। तो चेक वर्थ 800 वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, बट चेक ऑफ, वो जो 500 के चेक ऑफ 500 वर क्रेडिटेड बाय, जो चेक क्लियर हुआ वो भी सारे जो है जिस दिन हम BRS बना रहे हैं उसके बाद में डिपॉजिट हुए। तो यहाँ लिखेंगे हम checks deposited but not yet credited। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड कितने का, 800 का। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, कैश बुक पासबुक 1000 के चेक डिपॉजिट किए, यहाँ क्रेडिट नहीं हुए, 1000 है बैलेंस कौन सा पासबुक का। यहाँ से यहाँ जाएंगे, क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। फिर अगला है चेक वर्थ रुपीज इशूड ऑन इतना वाज नॉट इन कैश। तो यहाँ लिखेंगे चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसका क्या मतलब है देखो, कैश बुक पासबुक 1000 चेक इशू किया मैंने 500 का, तो यहाँ हो गया 500, यहाँ प्रेजेंट नहीं हुआ, यहाँ कितना 1000, यहाँ से यहाँ जाएंगे, क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कितने अमाउंट के साथ, 5000 के साथ। कितने के साथ, चेक कितने के थे, 5000 के, तो यहाँ मैंने माइनस में डाल दिया ये 5000। नेक्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट चार्ज ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट चार्ज ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट चार्ज ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, जब बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा ओवरड्राफ्ट पे तो मेरी पासबुक कम हो जाएगी। मान लो 100 रुपये इंटरेस्ट चार्ज किया, यहाँ हो गया 900, यहाँ कितना 1000, ऊपर बैलेंस है पासबुक का, यहाँ से यहाँ जाएंगे, क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, कितने से इंटरेस्ट चार्ज किया, 500 का। फिर फोर्थ पॉइंट इज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय द ऑनर पेड बाय बैंक वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। LIC पेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अब बैंक ने हमारे बिहाफ पे हमारी LIC पे कर दी, ये है कैश बुक पासबुक, दोनों पे बैलेंस है 1000। अब बैंक ने मान लो 500 रुपये की मेरी प्रीमियम पे कर दिया, तो यहाँ कितना हो गया 500, यहाँ है 1000। पासबुक को कैश बुक के पास लेके जाएंगे, क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। कितने अमाउंट के साथ, 600। उसके बाद है अपोज डेटेड चेक ऑफ 800 was debited in cash book but omitted to बैंक। चेक debited in bank, debited in cash book but omitted to बैंक। तो यहाँ आ गया हमारे पास 800, यहाँ का टोटल आएगा आपके पास 7200 में से 5500 माइनस करेंगे तो ये आएगा 2700। यहाँ लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। आपको पता है कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक होता था तो उसका मतलब होता था क्रेडिट बैलेंस, पर जब ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक होगा तो इसका मतलब है इसका डेबिट बैलेंस है, ये कौन सी तरफ जाएगा, नेगेटिव साइड में। तो ये मैंने डाल दिया 10,000। इसके बाद है चेक 25,000 के इशू किए थे, पर 8,000 के इन कैश हुए 31 जुलाई तक, जिस दिन हम BRS बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम 25,000 में से 800 के कैश हो गए हैं, तो हम जो कैश नहीं हुआ उनको लिख रहे हैं चेक्स इशूड
but not yet presented for पेमेंट। 25,000 में से 8,000 के दिन कैश हो गए, कितने के नहीं हुए? 17,000 के। अब कैश बुक पासबुक 1,000 1,000 चेक इशू किया, मान लो मैंने 500 का, तो यहाँ आ गया 500, यहाँ कितना है 1,000। पासबुक का बैलेंस है, क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। आगे है चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। 4,500 के चेक डिपॉजिट कराए थे, उसमें से 900 के तो क्रेडिट हो गए, जो नहीं हुए उनकी बात करते हैं, वो आया 3600। जब चेक डिपॉजिट करवाए तो मेरी कैश बुक बढ़ गई, पासबुक कम है, बैलेंस है पासबुक का, तो पासबुक को कैश बुक के पास ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। ये प्लस माइनस का खेल देखने के लिए मेरे पिछले वीडियो जरूर देखिए। थर्ड है चेक ऑफ 500 हार्ड बीन डेबिटेड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक। कैश बुक में डेबिट हुआ, मतलब कि कैश बुक बढ़ गई, कैश बुक बढ़ गई और पासबुक कम है, तो पासबुक को कैश बुक के पास लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें प्लस करना पड़ेगा। यहाँ लिखना हमने चेक डेबिटेड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक, तो ये आ गया 500 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ का टोटल करेंगे हम, तो ये बना हमारे पास 27,000। ये टोटल बना 27,000। ये टोटल बना हमारे पास 27,000। यहाँ आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना? 22,900। यहाँ जगह 27,000 में से ये दो चीज़ें माइनस करी तो हमारे पास आ गया 22,900। बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे लगेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। ठीक है, और ये आपका 14 क्वेश्चन तक आ गया है। अगले वीडियो में हम इसको पूरा ही कंप्लीट कर देंगे। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।